गांव का नाम था सुंदरपुर। दिन में बिल्कुल नॉर्मल, खेत, मंदिर, चाय की दुकान। पर रात 12 बजे के बाद कोई भी पुरानी स्कूल के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां से घंटी बजने की आवाज आती है, जबकि उस स्कूल में 20 सालों से कोई घंटी ही नहीं थी। रमेश, शहर से आया नया स्कूल टीचर, इन बातों पर हंसा। उसका घर स्कूल के बिल्कुल सामने था। उस रात 12:07 पर टन 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 स्कूल की घंटी बजी। रमेश का खून जम गया। विंडो से देखा, स्कूल के गेट के अंदर छोटी छोटी परछाइयाँ खड़ी थीं, बच्चों की, पर उनके पैर जमीन पर लगे ही नहीं थे। अगली रात आवाज और पास आई। इस बार घंटी के साथ बच्चों की हंसी भी थी, पर हंसी में दर्द था, जैसे कोई रो रो कर हंस रहा हो। रमेश ने गांव वालों से पूछा। बुढ़िया शांति माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जब घंटी तीसरी बार बजे तो दरवाज़ा मत खोलना, वरना तुम भी स्कूल का हिस्सा बन जाओगे। 12:07 टन टन टन। इस बार घंटी रमेश के घर के अंदर बज रही थी। दरवाजे पर नॉक हुई। बहुत धीरे आवाज़ आई, सर, अटेंडेंस लगानी है। रमेश पीछे हटा। उसने दरवाजे के नीचे से देखा, पैर उल्टे थे, घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए। सुबह गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर रमेश ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ मिला, एब्सेंट रमेश सर। और पुरानी स्कूल के रजिस्टर में 20 साल बाद एक नया नाम जुड़ चुका था। गांव वालों ने रजिस्टर बंद कर दिया। किसी ने कुछ बोला नहीं, बस सबकी नज़र एक दूसरे से चुराकर ज़मीन पर टिक गई। उस पेज के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, फाइनल अटेंडेंस कंप्लीट। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब बात शुरू हो गई। रमेश के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। ताला नहीं था, बस बंद। अंदर सब नॉर्मल था, कपड़े, बिस्तर, चाय का कप, पर शीशे के सामने दीवार पर उंगली से लिखा हुआ था, सर, कल का लेसन बाकी है। गांव वालों ने सोचा कोई मजाक है, पर रात को स्कूल की घंटी बजती। इस बार आवाज़ तेज नहीं थी, बिल्कुल पास, जैसे कान के अंदर। और सिर्फ घंटी ही नहीं, अटेंडेंस की आवाज़ भी आती। रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। आवाज़ रुकती, फिर धीरे से बोलती, रोल नंबर 13 रमेश सर। उस रात स्कूल के क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर नया लिखा मिला, टीचर एब्सेंट है, तब तक छुट्टी नहीं होगी। सच जो दबाया गया था। बुढ़िया शांति माँ ने आखिर सच बोला। 20 साल पहले उसी स्कूल में एक रात आग लग गई थी। अंदर 13 बच्चे बंद थे, और जो उन्हें निकाल सकता था वो टीचर डर के मारे भाग गया था। उस टीचर का नाम भी रमेश था। आखिरी रात। उस रात गांव वालों ने स्कूल के अंदर देखा। क्लास चल रही थी। बेंच पर बच्चे बैठे थे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखों में गुस्सा था। और ब्लैक बोर्ड के सामने रमेश खड़ा था, पर वो पढ़ नहीं रहा था। वो चुपचाप सज़ा भुगत रहा था। घंटी बजी, अटेंडेंस कंप्लीट हुई, और फिर स्कूल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर कोई सुंदरपुर के स्कूल के पास रात 12:07 पर रुक जाए तो अंदर से एक आवाज़ आती है, आज कोई टीचर लेट है क्या? उस रात भी वही हुआ। रमेश ने जब ये आवाज़ सुनी, उसके कान में सिर्फ आवाज़ नहीं, नाम भी आया, रमेश सर। गेट अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर क्लासरूम में बेंच सीधी थी, ब्लैक बोर्ड साफ था,
और रजिस्टर डेस्क पर खुला हुआ। रजिस्टर के पहले पन्ने पर 20 साल पुरानी डेट लिखी थी और आखिरी लाइन में क्लास टीचर रमेश कुमार। उसी पल घंटी बजी, टन टन टन, और अंधेरों से बच्चे निकले, आंखें काली, चेहरे जले हुए, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सब एक साथ बोले, सर अटेंडेंस। रमेश भागने लगा पर दरवाज़ा गायब था। ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगा। जो एक बार यहाँ पढ़ाता है वो कभी जाता नहीं। सुबह जब गांव वाले आए, स्कूल फिर से बंद था। सिर्फ एक चीज़ बदली हुई थी, रजिस्टर में एक नया नाम कट हो चुका था और उसके नीचे लिखा था, नेक्स्ट टीचर अवेटिंग। सुंदरपुर में रात 12:07 पर स्कूल के पास खड़े हो जाओ। अगर आवाज़ आए, आज कोई टीचर लेट हैं क्या, तो समझ लेना अटेंडेंस तुम्हारी है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नूर हॉरर स्टूडियो के फैमिली का हिस्सा बनो। मिलते हैं फिर अगली रात। तब तक आवाज़ सुनाई दे तो मुड़ना मत।